बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम का शासन था। राजा विक्रम अपने प्रजाजनों से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उनके भले के लिए सोचता था। उसका राज्य खुशहाल था और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश थे। लेकिन राज्य के उत्तर में एक घना जंगल था, जहां कालू नाम का एक डाकू रहता था। कालू और उसके साथियों ने गांवों में आतंक फैला रखा था। वे लोगों से धन लूटते और कभी-कभी उन्हें घायल भी कर देते। कालू और उसके साथियों की वजह से गांव वाले बहुत परेशान थे। उनके डर से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। गांवों में बार बार लूटपाट और हिंसा के कारण लोग अशांत हो गए थे। राजा विक्रम को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उसने तय किया कि इस समस्या का हल निकालना चाहिए। उसने अपनी सेना को तैयार किया और गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। राजा विक्रम ने समझा कि केवल लड़ाई से यह समस्या हल नहीं होगी, इसलिए उसने एक और योजना बनाई। राजा विक्रम ने सोचा कि अगर वह खुद जंगल में जाए और कालू से बातचीत करके उसे समझाने की कोशिश करे तो शायद वह अपनी गलतियां सुधार ले। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे उसकी मदद के लिए तैयार रहें, लेकिन वह खुद ही कालू से बात करने जाएगा। अगले दिन सुबह राजा अपने कुछ विश्वसनीय सिपाहियों के साथ जंगल की ओर रवाना हो गया। राजा विक्रम को अपनी योजना पर पूरा विश्वास था कि बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। जब राजा विक्रम जंगल पहुंचा तो उसने कालू को ढूंढने की कोशिश की। वह जानता था कि वह कोई साधारण डाकू नहीं है और उसकी ताकत का उपयोग केवल बुराई के लिए नहीं किया जा सकता था। आखिरकार उन्होंने कालू को देखा और उससे बातचीत करने की शुरुआत की। राजा ने कहा, कालू, तुम बहुत ताकतवर हो और तुम्हारी बुद्धिमानी का उपयोग अगर भलाई के लिए किया जाए तो यह राज्य के लिए बहुत लाभकारी होगा। बुराई का अंत करना ही जीवन का असली मकसद है। राजा विक्रम की बातें सुनकर कालू मुस्कुराया और कहा, राजा विक्रम, तुम्हारे अच्छे इरादे समझता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ खुद के लिए जीता हूँ। मेरी जिंदगी बुराई से ही रंगी हुई है और अब मुझे कोई नहीं बदल सकता। कालू की यह प्रतिक्रिया सुनकर राजा विक्रम को समझ में आ गया कि कालू अपने मार्ग पर दृढ़ है और वह उसे आसानी से रास्ते पर नहीं ला सकेगा। हालांकि राजा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। राजा विक्रम ने देखा कि कालू की बातों से यह साफ था कि वह बुराई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने समझ लिया कि अगर कालू को उसकी गलतियां समझानी हैं तो इसे ताकत से ही करना पड़ेगा। उसने अपनी सेना को आदेश दिया और एक बड़ी लड़ाई के बाद राजा की सेना ने कालू और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। राजा विक्रम ने कालू को न्यायालय में पेश किया। वहां कालू ने अपनी सभी गलतियों को स्वीकार किया और राजा से माफी मांगी। उसने महसूस किया कि बुराई का रास्ता अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। राजा विक्रम ने उसे सजा दी, लेकिन साथ ही उसे सुधरने का एक मौका भी दिया। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, कालू। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कालू ने वादा किया कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल अब केवल अच्छे कामों के लिए करेगा। कुछ समय बाद कालू ने राजा विक्रम की मदद से अपना जीवन फिर से शुरू किया। पहले जहां वह एक खतरनाक डाकू था, अब उसने अपना जीवन सही दिशा में मोड़ लिया था। वह राज्य के गांवों में मदद करने लगा और धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास जीतने लगा। पहले जहां वह लोगों से लूटपाट करता था, अब वह उनका साथ देने और उनकी मदद करने लगा। उसने अपने पुराने कर्मों के लिए प्रायश्चित किया और अपना जीवन एक नई दिशा दी। कालू की कड़ी मेहनत और सुधार को देखकर राजा विक्रम ने उसे राज्य की सेवा में एक महत्वपूर्ण पद दिया। कालू अब एक जिम्मेदार नागरिक बन चुका था और राज्य में खुशहाली फैलाने के लिए काम कर रहा था। राजा विक्रम का विश्वास सही साबित हुआ। कालू ने अपनी गलतियों से सीख लिया था और अब वह अपने राज्य और प्रजाओं की भलाई के लिए काम कर रहा था।
यह देखकर राज्य के लोग भी हैरान थे कि कालू की बदली हुई छवि ने उसे एक नायक बना दिया था। कालू का परिवर्तन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था। वह अब न केवल अपने अतीत को सुधारने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उसने यह भी समझ लिया था कि अगर वह सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलता है तो वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बेहतर बना सकता है। लोग अब उसे एक हीरो के रूप में देखने लगे थे, जो कभी बुराई में था लेकिन अब अच्छाई की राह पर था। राजा विक्रम की यह सोच और संघर्ष के परिणाम स्वरूप कालू का जीवन बदल गया। राजा ने साबित किया कि अच्छाई की जीत ही हमेशा अंतिम होती है। कालू की तरह कोई भी व्यक्ति बुराई की राह छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ सकता है। वह अपनी मेहनत और सही दिशा में अपने कदम बढ़ाकर खुद को बदल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी इंसान को उसके अतीत से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसे मौका देना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता होती है। सीख: बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत हमेशा होता है। सच्चाई और अच्छाई की जीत ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब इंसान अपने कर्मों को सुधारने का निश्चय करता है तो वह किसी भी बुराई से ऊपर उठ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज।